एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। अमेरिका के प्रवासी भारतीय अशोक भट्ट ने करवाई डूंगरपुर की आदिवासी कन्या की शाही शादी। डूंगरपुर जिले में आज एक शादी चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि ये कोई आम शादी नहीं थी। जिले में हो रही ये एक शाही शादी थी, जिसे अमेरिका के प्रवासी भारतीय अशोक भट्ट करवा रहे हैं। इस शाही शादी में शामिल होने के लिए मेहमान सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पधारे हैं। डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति गलियाकोट स्थित छोटे से गांव गड़ा मीरत्या में होने वाला ये शाही विवाह समाज में अनुकरणीय संदेश दे रहा है। जसेला के मूल निवासी अप्रवासी भारतीय और कैलिफोर्निया अमेरिका के पूर्व वाटर कमिश्नर अशोक भट्ट ने वागड़ाचल में सामाजिक सरोकारों और समरसता की एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसे सुनकर और देखकर हर कोई अचंभित हो रहा है। अमेरिका के अशोक भट्ट ने अपने पैतृक गांव जसेला के समीप गड़ा मीरत्या की गरीब आदिवासी बेटी संगीता राणा को गोद लेकर उसकी शादी का पूरा खर्चा वहन करते हुए उसका आदिवासी और आधुनिक सामाजिक रीति रिवाजों और रस्मों के साथ कन्यादान किया है। भट्ट के इस मानवीयता और इंसानियत से भरे कार्य की चंद और सर्व समाजों में प्रशंसा हो रही है। भट्ट द्वारा मां को किया वादा निभाते हुए आदिवासी परिवार की कन्या संगीता का विवाह पूरी आदिवासी परंपरा अनुसार कराया गया। इस शादी की खास बात यह रही कि पूरी शादी शाही तरीके से कराई गई। दुल्हन के मेकअप से लगाकर उसकी शादी तक सब कुछ शाही तरीके से हुआ। जानकारी के अनुसार अशोक भट्ट अपनी मां को दिए वचन को पूरा करने तथा अपनी गोदली बेटी का विवाह कराने के लिए विशेष रूप से अमेरिका से भारत आए हैं। भट्ट की मां ने संगीता को 3 माह की उम्र से ही पाला पोसा था और उसकी पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी अशोक भट्ट और उनकी पत्नी हेमलता भट्ट ने पूरी की। सविता देवी और मोहनलाल की सुपुत्री 30 वर्ष की संगीता राणा का विवाह परसाऊ गांव के लक्ष्मी देवी और अर्जुन कटारा के पुत्र मुकेश कटारा के साथ आज डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे से 20 किमी दूर जसेला गाँव में हुआ, जहाँ कन्यादान और मामेरा की रस्म अदायगी अशोक भट्ट स्वयं ने की। अशोक भट्ट द्वारा संगीता की शादी को भव्य शाही शादी में बदलने के हर उपाय किए गए। शादी में आदिवासियों के परंपरागत वाद्य यंत्रों और कई प्रकार के बेनबाजों और लाव लश्कर जुटाए गए हैं। साथ ही गांव में उसका घोड़ी पर बिनौला जुलूस निकालने और परसाऊ गांव से आने वाली बारात का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। किसी आदिवासी बालिका की इस भव्य शादी को लेकर आसपास के कई गाँवों में कौतूहल का माहौल बना रहा। जसेला गांव में हुई इस अनूठी शादी में बांसवाड़ा डूंगरपुर की सांसद कनकमल कटारा, डूंगरपुर की जिला प्रमुख सूर्याहारी, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के गुप्ता, सागवाड़ा के पूर्व विधायक लाल शंकर डिंडोर, गलियाकोट के प्रधान जयप्रकाश पारगी, उप प्रधान कमला डिंडोर, जाने माने जनसंपर्क विशेषज्ञ गोपेंद्र नाथ भट्ट, डांकी घनश्याम भाई पटेल, चिकित्सा विज्ञ डॉक्टर स्मिता जोशी, डॉक्टर केतन जोशी, डॉक्टर शुक्ला रावल, योग विशेषज्ञ चंद्रा मलिक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं सम्मानित विशिष्ट जन और हजारों की संख्या में लोग मौजूद। हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के जसेला ग्राम पंचायत, जहां NRI अशोक जी भट्ट, जो एक समाज सेवी है, अमेरिका में रहते हैं, हमारे वागड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने इस बेटी को गोद लिया था और इस बेटी का आज विवाह करवा रहे हैं। हम आपको एकता समाचार के माध्यम से रूबरू करवाएंगे। आगे की कड़ी में हम बेटी से आपको रूबरू करवाते, इनके जीवन के बारे में चंद पल इनके साथ कुछ बिताते हैं, आपके बारे में हम बताएंगे। संगीता जी हमारे सामने है। संगीता जी, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। बेटी बताइए, आपका बचपन कैसे गुजरा? आपको जो पाला पोसा और आज आपकी शादी हो रही, तो कैसा लग रहा है? मेरा बचपन यहाँ, मैं छोटी सी तब से यहाँ से ही रहती थी। बा के पास बनारसी बा और गौरी शंकर जी भट्ट, उनके पास 7वीं क्लास से 12th तक यहाँ पे रही। और बा ने मेरे को अच्छा पाला पोसा, क्योंकि मामा जी सब मेरे लिए सब कुछ कर रहे, क्योंकि मेरी स्थिति थोड़ी गरीब पापा की, इसीलिए मेरे को यहाँ रखा था बचपन। हम सबको ये कहना चाहते हैं कि ऐसी बेटी आज जो कितनी खुश है, शादी ऐसे हर समाज सेवी से हम विनती करते हैं कि आप भी ऐसा एक विवाह करें, एक अनोखा विवाह। आगे की कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे। इनके जो रिश्तेदार हैं उनसे भी हम रूबरू करें। मैडम बताइए, आज बेटी की शादी है। नमस्ते, ये मैं अशोक भाई की बहन हूँ और ये संगीता है, मेरे माँ की और पिताजी की सेवा की है इसने, और बचपन से वो यहीं पे है और इसकी पढ़ाई लिखाई सब मेरे
माँ बाप ने करवाई है उसकी, और नर्सिंग का कोर्स मेरे अशोक भाई ने करवाया इसको। और अशोक भाई अभी अमेरिका से यहाँ पर इसकी शादी करवाने आए हैं संगीता की, और बेटी की तरह पाला है शुरू से, और गोद रखी है अशोक भाई ने, और अभी उसकी शादी करवा रहे हैं। एक तरफ धर्म के लिए लोग लड़ रहे हैं और एक तरफ एक बेटी की शादी एक समाज से भी करवा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। बहुत बड़ी खुशी है हम सभी को, और हमारी शुभकामनाएं इसके साथ हैं, संगीता के साथ। छोटी थी जब से आपके पास ही है? मेरे पास, मैं भी, ये शादी नहीं हुई थी मेरी, तब मेरे पास ही ये बड़ी हुई है। मेरी मम्मी और मैं थे यहाँ पे, और ये मेरे साथ बड़ी हुई है, और मेरी बहनें हैं। ये सबको बहुत अच्छे से रखते हैं इसको, संगीता को, और हम सबको मासी ही बोलती है। सभी बहनों को सग्गी मासी के समान रखती है वो भी, और हम भी उसको भांजी के समान ही रखते हैं, सगी बहन की लड़की हो ऐसे। संगीता जी, आप लोग बताइए, आपकी शादी हो रही है, आपके विवाह की तैयारी, आज आपका शुभ लगन है, तो बताइए इसके बारे में, कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज मेरे को बहुत खुशी है क्योंकि सब लोग मेरे साथ हैं। मेरे मामा जी ने मेरे को एडॉप्टर डॉटर बना के अच्छा किया, मतलब बा के पास रहती थी तब से, तो तब मेरे को पढ़ाया लिखाया उन्होंने, उनकी मेरी परवरिश की है, और आज अच्छा खुशी का दिन है मेरे लिए। बस समाचार भी आपके शुभ लगन के लिए शुभकामनाएं देता है, आपको बधाई देते हैं। हमारे मम्मी पापा राकेली है ने उनकी सेवा करती, बड़ी उनको पढ़ाया लिखाया, किताबें दी उनको सब, और हम भी ये छोटी थी तब से आते, हमारी भी मासी मासी करके सेवा करती है, और सब अच्छा रखते हम भी। और हाँ, मेरा प्रेमवंदना भट्ट नाम है, और मैं भी यहाँ पास में मेडिकल ANM में नौकरी करती थी नादिया गांव में, तो ये आती जाती, हम भी आते जाते, हमारा सबसे क्लोज है, हमारी बेटी जैसी है। और भैया ने, अशोक भाई ने सब इसके लिए सब करा, और माँ बाप की भी इच्छा पूरी करी, और उसके लिए उनकी शुभकामनाएं। और हम भी हम तीनों बहनें हैं, एक बहन तो हमारे बीच में नहीं है, रेखा, अरुणा और प्रेमवंदना भट्ट, और ये हमारी भांजी रोहिणी, सबकी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, और इनकी कपल जोड़ी सलामत रहे और बहुत अच्छी रहे, यही कामना के साथ में हम इनको हमारा आशीर्वाद देते हैं। हमारी सबकी शुभकामनाएं, और हम सब उनके साथ हैं। हमारा सबका आशीर्वाद उनके साथ बना रहे। मैं अरुणा जोशी बोल रही हूँ। मैं संगीता की सबसे छोटी मासी हूँ, और हमारे दोनों में बहुत प्रेम है, बहनों की तरह रही हैं। संगीता की मैं सबसे छोटी मासी हूँ। मेरे भाई ने इसको गोद रखी है, शुरू से मेरे पास ही बड़ी हुई है, मेरी बाई और मेरे पास, तो मेरे को तो बहुत प्रेम है इस पर। और मेरा नाम रेखा मासी है, और ये इसकी मम्मी है, संगीता की मम्मी। ये बहुत बीमार रहती थी बीच में, बहुत बीमार रहती थी, बाद में गिरे वो ठीक थी, शादी करा उसने। आज बेटी की शादी हो रही है, तो इसके बारे में बेटी की बताइए, शादी कैसा हो लग रहा रही है? है, बहुत खुश है, खुशी। ये हमारे सामने है संगीता जी की मम्मी। अशोक भाई शादी बताइए, करा आज बेटी की शादी हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। परिवार खुश है, सभी परिवार जी हैं, उनके पास ही ये संगीता पली बड़ी है, और उनके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आज इसकी शादी हो रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सबकी, और हम बहुत खुश हैं। मैं तो अहमदाबाद रहती हूँ, वहाँ से आई हूँ हमारे संगीता की शादी में और हम बहुत खुश और प्रसन्न हैं। मेरा अशोक भाई शादी करा रहा है, इसकी गोद रखी है, और सारा खर्चा उठा रहा है, और जितना भी खर्चा इसके पीछे करेगा हमको खुशी होगी, और कर रहे हैं। दिल खुला रख के पूरा परिवार हमारा खुश है। हम सभी बहनें आई हैं, हुई हैं, सभी बहनें आई हैं। हम 3 भाई और है अमेरिका में, और सब दूसरे भी हमारा बहुत सारा परिवार है वहाँ, वो भी सब खुशी से इसको शादी कराने के लिए आशीर्वाद देते हैं। आज ये सुंदर संगीता जी जो दिख रहे हैं, ये देन है हमारे राजकोट के आए हुए मेहमानों की, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह हमारी वागड़ की बेटी को सजाया है। हम इनको भी शुभकामनाएं देते एकता समाचार के माध्यम से। अब ऐसा बताइए, अमेरिका से शादी के अंदर आज संगीता जी की शादी में आए हैं अमेरिका से कुछ मेहमान। हाँ, तो इनका
परिचय बताइए। ये है हेतल, वो अमेरिका से आई थी, अभी 2017 से राजकोट में है, उसका पार्लर है। वो अशोक भाई ने उसको बताया कि हम कोई हमारे वहाँ जो काम करती है वो लड़की की शादी है, तो आप उसको रेडी करने के लिए आओ। तो इसने बताया कि चलो हम जाएंगे। हमारा राजकोट में पार्लर का काम है और वहाँ से संगीता को रेडी करने के लिए आए हैं, तैयार करने के लिए, जो ब्राइडल होते हैं दुल्हन तैयार करने के लिए। हाँ, संगीता जी का जो अभी मेकअप वगैरह इन्होंने किया है। हाँ वो ये इन्होंने किया। थोड़ा उससे भी बात कर लो। मैंने बताइए, आज संगीता जी का अपन ने पूरा एक सजाया है, एक सुंदर वातावरण दिया, उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और वो नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है, इसलिए उसको रेडी करने का बहुत मज़ा आया। आपका पार्लर कहाँ है? राजकोट में है, रया सर्कल के पास। हमारा ये प्रक्रिया है। दोस्तों, आपके सामने पेश है शाही शादी, जिसमें हमारे NRI अशोक जी भट्ट जो कन्या का कन्यादान कर रहे हैं। इसी विषय में एकता समाचार के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये एक अनोखा विवाह आपके सामने पेश है। जो अशोक जी भट्ट वागड़ के हमारे हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, ये एक बेटी की शादी करवा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है ये। बताइए, शाही शादी जो आज हो रही है और आप हमारे वागड़ क्षेत्र के हो, अशोक जी भट्ट हमारे सामने पेश है और गोविंद जी भी हमारे बीच है। सर बताइए, शाही शादी के बारे में बताइए। संगीता जो है बेटी, वो हमारी 3 जनरेशन से हमारा परिवार का उनके साथ में संबंध है। उसके पिता के पिता, दादा उसके, वो हमारे माता पिता के साथ में काम करते थे। उसके बाद में उसकी माता और उसके पिता, वो भी हमारे माता पिता के साथ में काम करते थे। जब वो 3 महीने की जन्म हुआ उसका, और उसके 3 महीने के बाद से उसको घर पे उसकी माँ जो लाके और यहाँ हमारे यहाँ पे हमारी माँ के साथ में छोड़ जाती थी और सारा काम करती रहती थी। तो उस समय से हमारी माता का एक बार हमारी माँ ने ये कहा कि हम संगीता की शादी हम करवाएंगे। तो उस बात को हमारे ध्यान में आया जब हम अमेरिका में थे। हमें पता लगा कि माता जी का ये विचार था कि लड़की की शादी हम अपने घर से करवाएंगे। हमारी माता 2013 में चली गई, हमारे पिताजी 2001 में चले गए, लेकिन उनके वचन, उनकी पाबंदता को वो करते हुए हमने वो तय किया कि संगीता की परवरिश और शादी तो सब कुछ हम करेंगे। तो तब से वो उसकी पढ़ाई की, BA किया उसने। उसके बाद में वो नर्सिंग का कोर्स किया 3 साल का, अब नर्स बन गई है। उसका एजुकेशन पूरा हो गया, अभी नौकरी नहीं लगी है, लेकिन अब वो परीक्षा पास हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब वो उसका 30 साल की हो गई, तो हमने तय किया कि उसकी शादी करवा दी जाए। तो आज है वो खुशी का मौका है कि आज हम उसका कन्यादान कर रहे हैं। हमें कन्यादान का मौका मिला। इसमें हमारा कोई ये हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं कि ये वो हमारा पब्लिसिटी हो, ये वो। तो सारा संसार हमारा है, हम संसार के हैं। संसार में कोई प्राणी छोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से हो सकता है कि कोई है वो उसकी आर्थिक दृष्टि से वो नीचे या ऊपर हो सकता है। तो उसको जातवाद पे नहीं जाना चाहिए, और न ही हम कभी विश्वास करते हैं जातवाद में। हम सभी लोगों को यही संदेश देंगे कि जातवाद को छोड़ करके समाजवाद को और संतवाद को और समानतावाद को लिया जाए और अपने संसार में आगे बढ़े। बताइए, आज शाही शादी हो रही है, एक मिसाल है हमारे वागड़ क्षेत्र की, बताइए। देखिए, भाई अशोक ने एक बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है, जो समाज के और खास करके आजकल की जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत प्रेरणादायी है। कई लोग विदेशों में चले जाते हैं, काम धंधों के लिए चले जाते हैं, अप्रवासी भारतीय बन जाते हैं, अपनी जन्मभूमि को, मातृभूमि को, यहाँ तक कि देश को भी भूल जाते हैं।
इस शादी में जो एक उदाहरण, जो एक आदर्श प्रस्तुत किया जा रहा है, वो समाज को वो रोशनी एक प्रकार से टॉर्च दिखाने लायक है कि जिससे में कि जो व्यक्ति जड़ों से जुड़ा हुआ है, अशोक भाई भट्ट खुद एक सामान्य परिवार से थे, एक गरीब ब्राह्मण परिवार से। उन्होंने उन परिस्थितियों को देखा है, भोगा है और ज़मीन से आसमान तक की ऊंचाइयों को तय किया। डूंगरपुर जैसे शहर से वो अमेरिका तक गए। डूंगरपुर के कॉलेज में डूंगरपुर महाराज साहब से और मेरे पिताश्री की प्रेरणा से वो उन्होंने उदय विलास पैलेस पे रहे, वो पढ़े, फिर जयपुर गए, फिर दिल्ली गए, फिर राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्षों के साथ उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ रहे और इन्होंने बहुत संघर्ष देखा, बहुत दुख देखा, बहुत ही गरीबी की जो सीमाएं होती हैं। वो जब गए थे तो वो एक वहाँ बंगला साहब की लंगर में खाना खाते थे, एक लारी वाले के साथ सोए, हवा खाते थे और पानी पीते थे। उस जीवन के संघर्ष से उन्होंने सीखा, मेहनत की और अपने परिश्रम के बलबूते पर अमेरिका गए और अमेरिका में जाकर भी इन्होंने बहुत संघर्ष किया। वो टैक्सी ड्राइवर बने, वो गाइड बने, उन्होंने ब्राह्मण व्रती की, कई लोगों की शादियां करवाई, पूजा पाठ किया, कर्मकांड किया। तो नीचे से ऊपर तक, मतलब हिमालय के शिखर तक, आप उत्कृष्ट तक जाने का, यूँ कहो कि फर्श से अर्श तक जाने का जो मिसाल इन्होंने कायम की है, तो उनके जहन में हमेशा ये रहा। सर बताइए मैडम के परिचय। हमारे बीच में डॉक्टर स्मिता जोशी हैं, जो स्वयं अपने आप में एक मिसाल है। वो डॉक्टर होने के बाद भी स्वस्फूर्ति, स्व प्रेरणा के साथ उन्होंने जो बच्चों में डायबिटीज हो जाती है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि बच्चों में भी डायबिटीज होती है। जनरली ये माना जाता है कि डायबिटीज का रोग तो अभिजात्य वर्ग का है या बड़ी उम्र में होता है, लेकिन इन्होंने अपने स्तर पर जो शोध किया उसमें कहा कि कई बच्चे, देश में करीब 35 लाख अनुमानित, अभी कोई सर्वे नहीं हुआ, तो इनका प्रयास है कि देश में बच्चों की डायबिटिक जन्मजात जो होती है वो समाप्त करने का अभियान हो। भारत सरकार उसके लिए एक पॉलिसी बनाए। उसके लिए इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की और अमेरिका में जो वेस्ट कोस्ट से, ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक की यात्रा की। इन्होंने हजारों किलोमीटर खुद गाड़ी चलाकर, और अमेरिकन्स ने वहाँ, जो अमेरिकन में भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, और वहाँ के लोगों ने ये कहा कि आप कोई NGO हैं, आप हमसे कुछ पैसा लेने आई हैं, आप कोई आर्थिक सहयोग चाहिए। इन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपका इस अभियान में जो पूरी देश और दुनिया के कल्याण के लिए, उसके लिए मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। इन्होंने खुद ने अमेरिका में किराए पर अपना वाहन लिया और इतनी लंबी यात्रा की, और पूरे देश में इनकी और उनकी बहन छोटी बहन ने, दोनों ने खुद गाड़ी चलाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक देश में जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि आयुष्मान भारत, एक निरोगी भारत हो, एक स्वस्थ भारत हो, ये उस भावना के अनुरूप काम कर रही है। और हमारी बहन एक और हैं जो चंद्रा मलिक जी हैं, ये भी अमेरिका में अशोक भाई के साथ ही रहती थी और इनका पूरा परिवार जो है भारतीय एम्बेसी और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ था। ये बहुत उच्च कुलीन बंगाली ब्राह्मण हैं, लेकिन ये दिल्ली में रहकर बहुत ही अच्छा समाज सेवा का काम कर रही हैं और इनका योगा में ब्रह्मा कुमारी जो का संदेश है उसमें, और हर महिला स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ा हो, उसमें यकीन करती हैं। तो हमारी ऐसी दो शख्सियत भी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि वे भी अपने विचार प्रकट करें।
कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, ये जो महिलाएं की हंसी, मैं तो फोटो दूल्हा दुल्हन के लेनी चाहिए, पर माताएं, काकी, मामी, उनके मुंह जो मुस्कुराहट, उनमें जो प्रेम, हम जिनके घर में ठहरे हुए हैं, हम कह रहे प्लीज आप सोने जाओ, नहीं आप सो लो, बत्ती बुझा दूंगी, नहीं, अंदर से जो प्रेम और सभी में है, ये जो आंतरिक जो ये प्यार सभी के लिए, ये हमारे ये देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हमारे जारी रहे, ऐसे ही हम एक साथ मिलकर काम करते रहे, प्यार रहे, और ये यहाँ डूंगरपुर में दिखाई देता है। मैडम बताइए, शाही शादी में आप आए वागड़ से, तो बताइए। ये शाही शादी हमारे लिए एक भारत देश का उत्सव है, मैं ये बोल सकती हूँ। जिसने 40 साल पहले देश को छोड़ दिया है, फिर भी वो हार्ट से वो देश से कनेक्टेड है, भारत की बेटियों से कनेक्टेड है। ये बहुत बड़ी बात है। ये भारत का, वतन का उन्होंने ऋण चुकाया है। आज जो भी भारत से बाहर बसते हैं, वो सभी अपने भारतीयों का ये एक मैसेज है, यहाँ भारतीयों को भी मैसेज है कि जो भारत से दूर रह के भी भारत की बेटियों के साथ दिल से जुड़ा रहता है, तो हम सब यहाँ पे है, भारत में है, तो भारत की हर एक बेटी के साथ हम दिल से जुड़ना चाहेंगे। नमस्कार। देखिए, वास्तव में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अशोक भाई भट्ट का नाम सभी ने सुना, वो अमेरिका में रहते हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे संपर्क है इनका। इन्होंने मुझे वहाँ अमेरिका से निमंत्रण दिया कि एक बच्ची को मैं गोद लेकर के शादी करा रहा हूँ, उस कार्यक्रम में ज़रूर आना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप स्वयं उसका वहन करने से पूरा था। हाँ, मैं स्वयं उसको शादी करा रहा हूँ, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं आज आया हूँ। शायद ब्राह्मण समाज में अशोक भाई भट्ट का एक बहुत बड़ा नाम है, ऐसा ही इन्होंने करके दिखाया है। तो ऐसे ही मानवीयता अपनाते हुए हर समाज में एक दूसरे का प्रेम भाव बने रहे इस तरह से, तो आने वाले समय में कोई जात न पात न कुछ नहीं रहने वाला है। बस पढ़ लिख करके योग्य बनो और योग्य बन करके आगे बढ़ो, तो कोई समाज एक दूसरे को इधर उधर की बात करके अलग होने की बात नहीं कर सकते। कोई ब्राह्मण है, कोई आदिवासी है, कोई जैन है, कोई पाटीदार है, कोई रहेगा नहीं। और मनुष्य मात्र हम मानवता अपनाते हुए काम करेंगे तो आने वाला देश मजबूत होगा। और नरेंद्र भाई मोदी जी का एक बहुत सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा नारा है, और इस नाते भी नारी शक्ति को बहुत बढ़ावा मिलेगा और लोगों में भी भावना जगेगी। उदाहरण दिया है, आने वाले समय में 2500 लोग ऐसा अशोक भाई जैसे एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, उसके अनुसार उसका अनुसरण निश्चित रूप से करेंगे। इनका मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने अमेरिका रहते हुए भी इस प्रकार का एक उदाहरण पेश किया है। मैं शुभकामना देता हूँ वर वधु को और उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ। कोई सौभाग्यशाली है कि अशोक भाई जैसे व्यक्ति ने आपको सराहा और अपनाया और एक उदाहरण पेश किया। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहना चाहूँगा कि बेटी संगीता की शादी आज जो मुकेश जी से हो रही है, और जिस तरह से अशोक भट्ट और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, आज शादी तो हो जाएगी, मगर आज के दिन में यहाँ के सभी लोगों जो अपने अपने क्षेत्र में आगे है और जो अपना कुछ काम कर रहे हैं, उन्हें ये सीख लेनी ज़रूरत है कि बेटी का कन्यादान और बेटी का जो काम करना है, उससे भगवान से भी ज़्यादा कोई पुण्य नहीं है। और यह सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि हम इंडस्ट्री से है, ट्रेड से है, बहुत सारे पूरे गुजरात में हम काम कर रहे हैं, मगर मैंने ऐसा देखा कि आज बेटी बचाओ आंदोलन की बात जो हो रही है, बट बेटी संभालो की बात हमें आगे लानी है। ये सबसे बड़ी बात है कि बेटी संभालो, वो बहुत बड़ी बात है। बेटी बचाओ ये एक सेंटेंस है, बट बेटी संभालो यानी बेटी का जन्म होने से लिए उनके आखिर तक उन्हें हर एक जगह, हर एक लेडीज़ को हमेशा अपने जीवन में चैलेंज रहती है, और वो चैलेंज में सपोर्ट करना यही सोसाइटी और समाज का हमारा सबसे बड़ा धैर्य है। मैं आज इतना तो ज़रूर बोलूँगा कि ये होने के बावजूद हम लोग आदिवासी बच्चों और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं,
काम कर रहे हैं, मगर आज अशोक भाई की ये सीख से हम भी हमारे गुजरात में और वहाँ ये जरूर हम ट्राई करेंगे कि हम भी इस तरह से बेटियों को कन्यादान में मदद रूप बन जाए। और मैं ये एक आज प्रसंग नहीं है, ये कोई शादी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज सोसाइटी के लिए है कि हम कर रहे हैं, आप आगे आ जाओ। मेरा नाम नीलेश शुक्ल है। मैं गुजरात में इंडिया एसएमई फोरम का प्रेसिडेंट हूँ और गुजरात चैम्बर का एक्स ऑनररी सेक्रेटरी भी हूँ। मैं गुजरात डांग डिस्ट्रिक्ट का वघई गांव से आता हूँ। मेरा नाम घनश्याम भाई पटेल है। मैं डिस्ट्रिक्ट का एक्स प्रेसिडेंट हूँ, एक्स प्रदेश कारोबारी का सभ्य भी हूँ। यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत खुशी हुई। अशोक भाई मेरा मित्र है, उसके पिताजी के साथ का हमारा संबंध है। सही में एक आदिवासी बेटी का शादी करा के दुनिया में मिसाल बिताया कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और आदिवासी की बेटी की शादी कराओ। ऐसा करके ये पुण्य कमाने का काम अशोक भाई ने जो किया है, ये सबको करना चाहिए, ऐसा मैं अपील करता हूँ। दूसरी बात ये शादी ऐसी आदिवासी की शादी है, लेकिन आदिवासी की शादी जो अपनी रीति रिवाज से होती है, उसमें एक ब्राह्मण परिवार ने जो शादी के लिए खर्चा किया, जो रीति रिवाज निभाई, सही में वाकई तारीफ है। और मैं जानता हूँ कि इतनी धूप में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन बहुत सारी पब्लिक आई है। ये शादी नहीं है, लेकिन एक मिसाल है, अशोक भाई ने मिसाल खड़ी कर दी है, ऐसा मैं मानता हूँ। सही बात में अशोक भाई को माताजी भगवान खूब पुण्य देवे और नववधुओं को मेरा आशीर्वाद है। इतना ही कही मेरा वक्तव्य पूरा करता हूँ। आज एक अनोखा विवाह यहाँ संपन्न हो रहा है। इसी विषय में हमारे बीच जिला प्रमुख सूर्या जी, प्रधान जी जयप्रकाश जी पारगी, मंडल अध्यक्ष मोहन जी, सीमा जी, उप प्रधान हमारे और सभी इस कार्यक्रम में आए हैं। प्रधान जी बताइए, आज वागड़ क्षेत्र में एक अनोखी शादी हो रही है। यहाँ समाज सेवी NRI अशोक जी भट्ट जो एक कन्या की शादी करवा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। अशोक जी भट्ट ने ये बहुत ही अनोखी एक शादी कराई है और एक इस शादी में लोगों का बहुत बड़ा उत्साह है और ये सामाजिक समरसता के लिए बहुत बड़ी पहल की है। अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी बेटी समझकर इस कन्या की जो शादी करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छी पहल की है और इस प्रकार की पहल होनी चाहिए और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे और पहल होकर के ऐसी शादियां होती रहे तो बहुत ही अच्छा समाज में मैसेज जाएगा। हम मोहन जी बताइए, आज समारोह में आए इसे हमारे हिंदू समाज के रस्मानुसार एक अनोखी शादी की मिसाल आदरणीय भट्ट जी ने, जो अमेरिका में स्थापित हैं, उन्होंने कायम की है और ये सामाजिक समरसता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिसको कह सकते हैं। गांव जसेला के सभी बाशिंदों ने इस शादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और हमारे सब जनप्रतिनिधि भी, आदरणीय जिला प्रमुख जी, प्रधान जी, उप प्रमुख जी, उप प्रधान जी, डेलीगेट और हमारे समस्त सरपंचगण भी बता रहे हैं। इन सब के माध्यम से मैं वर वधू को आशीर्वाद एवं बधाई देना चाहता हूं और ऐसे आयोजन जैसे भट्ट साहब ने एक मिसाल कायम की है, ऐसे आयोजन इस हमारे वागड़ क्षेत्र में होते रहें, यही मैं प्रभु से कामना करता हूं। और कन्या के पिता हमारे साथ में हैं, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।